बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको आसमान से ज़मीन पर नहायत उजलत और बरख रफ्तारी और नहायत मुशक्क़त के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे नहायत सरत के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, किस किस मौका पर? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, पहली मरतबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक़्त अर्श इलाही के नीचे मुकाम पर सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद था। मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राईल, मेरे खलील के आग में पहुंचने से पहले फौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनांचे मैं बड़ी सरत के साथ इससे पहले कि वो आग में पहुंचते, मैं उनके पास पहुंच गया। दूसरी बार जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से आजमाए जाने के मौका पर उन्हें ज़िबा करने की खातिर छुरी रखी हुई थी, तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंचो और छुरी को उल्टा कर दो। चुनांचे मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने ना दिया। तीसरी मर्तबा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे रब्बे ताला का हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले उन तक पहुंचूं और कुएं की तह पर गिरने से कबल उन्हें अपने परों पर उठाकर कुएं की तह में मौजूद एक पत्थर पर बिठा दूं। चौथी मर्तबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफिरों ने आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राईल, फौरन ज़मीन पर पहुंचो और मेरे महबूब के दंदाने मुबारक का खून ज़मीन पर गिरने ना देना। ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून अपने हाथों पर ले लूं। और ए जिब्राईल, अगर मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन से ना कोई सब्जी उगेगी ना कोई दरख्त। चुनांचे मैं बड़ी सरत के साथ ज़मीन पर पहुंचा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूने मुबारक को हाथों पर लेकर हवा में उड़ा दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुजुर्ग और बरतर फरिश्ते हैं, जिनका मुकाम और मर्तबा दिगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम अल-सुयूती फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम ग्रोह मलाइका में से सबसे अजीम है। चुनांचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। इनके अलावा खुदाए बुजुर्ग और बरतर के दिगर मुकर्रम मलाइका में इज़राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। हर पैदा होने वाला बच्चा, चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो, शोर मचाता है और रोता है, लेकिन फरिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुजुर्ग और बरतर की हम्दो सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और फरिश्तों की तख्लीक का आगाज़ तख्लीक जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत सईद इब्ने मसीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के मुतल्लिक़ सवाल फरमाया कि आपने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला के नूरानी हिजाबात में से चौथे पर्दे में 70,000 साल के बाद एक नूरी सितारा ज़ाहिर होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा था। उनके 600 पर थे। उसने ज़मीन और आसमान के दरमियानी खला को पुर कर रखा था। इब्ने खज़ैमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि 700 साल की मुसाफत से मुराद एक तेज़ रफ्तार परिंदे का लगातार 700 साल तक उड़ते रहना है। कितना फासला है एक कंधे से दूसरे कंधे तक। और जैसा कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो फरमाया कि उसने जब अपना एक पर खोला
تو پورے افق پر وہ پر چھا گیا اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک اسی نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین کرام ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے اور اس کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے ایسا مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلا ہوا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین، بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ